नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं सभी लोगों का ज्ञान ऑर्बिट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए हार्ड इंडियन जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये 25 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कारगर साबित होंगे। चलिए, ये 25 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम के लिए 100% रामबाण साबित हो सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू हुई? ये आप लोगों को बताना है। भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू हुई, ये बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2016, 1 जनवरी 2018 या 1 अगस्त 2017। इसमें हमारा सही आंसर है वो है 1 जुलाई 2017। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? ये आप लोग हमें बताइए। संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग से संबंध रखता है? चलिए, ऑप्शन ए है 280, ऑप्शन बी 275, सी है 110 और डी है 148। इसमें भी हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग संबंध रखता है। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? ये आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है पोखरण। ये कहाँ पर है पोखरण, ये आप लोग हमें कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा गया? ये आप लोग हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा गया? इसका सही आंसर है वो है छठी। ध्यान रखना, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ये आप लोग हमें बताइए। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, ये आप लोग बताइए। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब आप लोग हमें ये बताइए, योजना आयोग किसके अंतर्गत रहता है और अभी के समय पर यानी प्रेजेंट में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आप लोग ये बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये आप लोग बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1949। ध्यान रखना। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? ध्यान रखना, 1935। ध्यान रखना, 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ये आप लोग बताइए। कुछ ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन। इसमें से आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। इसमें हमारा ए बिल्कुल सही होगा, 42वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा है? इसमें सही आंसर उड़ीसा होगा। ध्यान रखना, उड़ीसा इसमें बिल्कुल सही होगा। और ये ध्यान रखना, ज्यादातर पूछ लेता है अयस्क के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में। ध्यान रखना। बॉक्साइट हमारा कहाँ मिलता है? ये हमें बिहार और झारखंड बेल्ट या फिर गुजरात भी है और उसके बाद उड़ीसा भी है, झारखंड भी है। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन बॉक्साइट के ऊपर बन सकते हैं। अब्रक के ऊपर बिहार और उड़ीसा, सॉरी बिहार और झारखंड बेल्ट है, ये ध्यान रखना। अब्रक के लिए बिहार और झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत में पहली जनगणना कब हुई? इसमें हमारा 1881 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये 352 के तहत की जाती है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। ध्यान रखना, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। ध्यान रखना, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन इसके तहत लगता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन। और इसके तहत लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। ध्यान रखना, ये तीनों ही अलग अलग हैं। ध्यान रखना, तीनों ही अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? भारत का नियंत्रण भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और ये किसके अधीन रहती है बताइए? राष्ट्रपति इसका ध्यान रखना, राष्ट्रपति के अधीन रहती है परीक्षा। ध्यान रखना, जो अनुच्छेद 148, लेकिन ये जो सीएजी की परीक्षा होती है ये राष्ट्रपति के
नियंत्रण में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? इसमें 5 वर्ष बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा 5 बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? आप लोग बताइए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अब आप लोग हमें बताइए। तो इसमें 356 हमारा बिल्कुल सही होगा। 360 में हमारा वित्तीय आपातकाल है, ध्यान रखना, वित्तीय आपातकाल। और इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी, ध्यान रखना, पहली प्रधानमंत्री। सुचेता कृपलानी, ये हमारी पहली मुख्यमंत्री थी भारत की, ध्यान रखना, पहले मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, ये राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति, ध्यान रखना, स्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो है झारखंड, ध्यान रखना, झारखंड, ध्यान रखना, झारखंड इसमें बिल्कुल सही है। और इसमें ए बिल्कुल सही है, झरिया, झरिया ही झारखंड में है, झरिया हमारा इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1993 में हुआ, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? 324 ईस्वी में, हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ये इसमें हमारा रूस, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 21 है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ध्यान रखना, राज्यसभा, इसमें बिल्कुल सही है। और राज्यसभा में कौन बैठता है, मतलब इसे कौन संचालित करता है? उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। ये इसमें पानी कैसा है आप लोग बताइए? खारा पानी है, ध्यान रखना। और ये मीठे पानी की है, ध्यान रखना, मीठे पानी की, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951 और 52 में, ये ध्यान रखना, 1951 52 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलते हैं। संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? ये आप लोग बताइए, संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? इसमें हमारा DBR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल सही होंगे। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन ऐसा निचोड़ दिया है कि पूरी क्लास में 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एग्जामिनर चाहे किसी भी तरह से क्वेश्चन सेट क्यों ना करे, लेकिन आंसर सभी के एक जैसे होंगे। और जिस तरह से हम आपको कंटेंट देंगे उस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन बने, लेकिन आंसर नहीं छूटेगा। बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, किसी भी एग्जाम को आप लोग क्रैक कर सकते हैं। आपसे कुछ छूटेगा नहीं, बस मेहनत करते रहिए। तो दोस्तों वीडियो हमारी यहीं तक थी, मिलेंगे आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।